नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए डिक्टेशन लिखने के लिए 5 सेकंड में। भारत के लिए 2022 पर्यावरण के लिहाज से घटनापूर्ण वर्ष रहा। इस साल भारत ने जमीनी और महत्वाकांक्षी योजनाओं के मामले में न केवल महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, बल्कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की। राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अक्षय ऊर्जा क्षमता और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में लगातार वृद्धि देखी। शुरुआती 10 महीनों में लगभग 12.2 गीगावाट की सौर क्षमता जोड़ी गई, जिससे देश में कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता बढ़कर लगभग 61 गीगावाट पहुंच गई। यानी देश में कुल स्थापित सौर क्षमता का 20% हिस्सा इसी साल जोड़ा गया। देश में 2022 नवंबर तक कुल बिके इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 8.9 लाख से ज्यादा रही, जो 2021 की तुलना में 3 गुना से भी अधिक है। ये जमीन पर दिखाई देने वाली महत्वपूर्ण उपलब्धियां और ठोस प्रयास हैं। पैरा नीतिगत मोर्चे पर भारत ने ऊर्जा संरक्षण विधेयक में संशोधन किया है। इससे बहुत जल्द एक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम और इस तरह से एक कार्बन बाजार बन जाएगा। जुलाई में बिजली वितरण कंपनियों या डिस्कॉम के लिए नया रीन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन आरपीओ ऑर्डर जारी किया जाएगा, जो नवीकरणीय ऊर्जा की अंतिम बिक्री सुनिश्चित करेगा। इसके साथ पवन और पनबिजली ऊर्जा के लिए अलग अलग लक्ष्य भी अधिसूचित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 की शुरुआत में डिस्कॉम को 24.61% अक्षय ऊर्जा खरीदने की जरूरत होगी, जो वित्त वर्ष 2029-30 तक बढ़कर 43.33% हो जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की घोषणा के साथ 2030 तक सालाना 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का खाका भी पेश किया गया है। कुल मिलाकर 2022 में भारत में स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में त्वरित प्रगति और नीतिगत प्रयास देखे गए हैं। पैरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व के मामले में भारत ने अगस्त 2022 में यूएनएफसीसीसी को अपना संशोधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी सौंपकर जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी स्थिति और प्रतिबद्धता को मजबूत बनाया है। भारत ने 2030 तक 2005 के स्तर से अपने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की उत्सर्जन गहनता को घटाने को लक्ष्य 33 से 35% से 45% कर दिया है। बीते कुछ वर्षों में भारत ने अक्षय ऊर्जा क्षमता को भी बढ़ाया है। अभी बिजली उत्पादन में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली की हिस्सेदारी 42.1% है। संशोधित एनडीसी लक्ष्य के अनुसार 2030 तक लक्ष्य बढ़ाकर 50% किया गया है। मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सीओपी में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रोकने के लिए भारत ने सिर्फ कोयला नहीं, बल्कि
सभी तरह के जीवाश्म ईंधनों, कोयला, तेल और गैस को चरणबद्ध तरीके से घटाने का तर्क पेश किया। हालांकि शर्म अल शेख के अंतिम फैसलों में सिर्फ कोयले को चरणबद्ध तरीके से घटाने का उल्लेख किया गया। पैरा, भारत ने सभी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं में उत्सर्जन घटाने के लिए विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी के साथ साथ सामान्य पर विभेदित जिम्मेदारियों CBDR, सुसंगत और जलवायु न्याय की जरूरत पर जोर दिया है, पर इस दिशा में बहुत सीमित पहल हुई है। हालांकि COP27 में पहली बार नए हानि व क्षति कोष स्थापित करने पर सहमति बनी। यह कुछ देशों के लिए खुशी तो कुछ के लिए निराशा का मौका रहा, क्योंकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस फंड के लिए कौन भुगतान करेगा। COP27 में भारत ने दीर्घकालिक रणनीति LTS जारी की। इसने बिजली, परिवहन, शहरी क्षेत्र, उद्योग, कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन और वनों के लिए क्षेत्रवार परिवर्तन की रूपरेखा को दुनिया के सामने पेश किया। साथ ही निवेश, शोध और नवाचार की जरूरतों को भी चिन्हित किया। इसने पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के महत्व को भी रेखांकित किया, जो भारत के नेतृत्व में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने और व्यवहार परिवर्तन के लिए अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ एक वैश्विक जन आंदोलन है। पैरा, जलवायु संबंधी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के साथ भारत के विभिन्न राज्य भी स्थानीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन की बहस को मुख्यधारा में ला रहे हैं। तमिलनाडु ने औपचारिक रूप से क्लाइमेट चेंज मिशन, तो केरल ने दिसंबर 2022 में स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज SAPCC जारी किया है। कई अन्य राज्य भी इस मसौदे को संशोधित कर रहे हैं। अगर 2022 गतिविधि वाला वर्ष रहा है तो 2023 नेतृत्व का वर्ष होगा, क्योंकि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इस समय देश के पास वैश्विक जलवायु एजेंडे को आकार देने, स्वच्छ प्रौद्योगिकी सह विकास की दिशा में गतिविधियों को प्रेरित करने और आर्थिक परिवर्तन के लिए निवेश प्रवाह सुनिश्चित करने का मौका है। वर्तमान भू राजनीति को देखते हुए ईंधन की कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है, जिसका हल निकालने की जरूरत है ताकि भारत सभी क्षेत्रों में किफायती ऊर्जा की आपूर्ति को सुनिश्चित कर सके। पूरे विश्व के लिए ज्यादा सुसंगत ऊर्जा और क्लाइमेट एजेंडा बनाने के लिए भारत अभी सही समय पर सही जगह पर मौजूद है। उम्मीद है डिक्टेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने लिख लिया हो। यदि कुछ कठिन वर्ड्स हैं जो आप नहीं लिख पाए तो आप उनको देखिए, उनकी आउटलाइंस बनाइए और उनको 2-2 लाइन 3-3 लाइन खूब लिखकर प्रैक्टिस करिए, ताकि फ्यूचर में किसी और डिक्टेशन में आते हैं वर्ड्स तब उस समय आप उनमें ना अटके। ठीक, कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक नहीं किया है, और दूसरे ग्रुप्स में भी वीडियो को शेयर कर दें। दैट्स ऑल, थैंक यू।